हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का गणित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगला प्रश्न हमारा जो दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश बटे सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया है तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला चीज तो आपको मान पता होना चाहिए कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है। तो अगर नहीं पता आपको मान, तो याद रखिएगा आपको पहले मान निकालना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको मान नहीं पता तो वो भी हम जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले अगर आपको मान पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्या चाहिए? साइन का 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। फिर इस पे क्या है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाइए, प्लस, तो प्लस 10/60 अंश। तो क्या होता है 10/60 अंश का मान? आपको पता होना चाहिए 10/60 अंश का मान होता है √3। अब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ बटे का चिन्ह है तो नीचे बटे का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ पे क्या सेक 45 अंश, तो सेक 45 अंश का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका कॉस का उल्टा सेक होता है कॉस 45 अंश। तो कॉस 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 होता है। 1/√2 होता है, तो इस पे स्क्वायर चढ़ जाए। अब इसका जो है ये उल्टा होता है, तो मतलब ये 1/√2 है, तो ये आपका √2 होगा। ठीक है, तो आपको जब ये मान पता रहेगा कि साइन 60 अंश, टेन 60 अंश, सेक 45 का सूत्र, मतलब जब सबकी वैल्यू पता रहेगी तो आप लगा पाएंगे ना, तो लगा तो नहीं पाएंगे क्योंकि मान ही नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मान पता है तो ऐसे आप फिलअप कर देंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे √3/2, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो आपको हो जाएगा 3, और नीचे क्या करेंगे 2 का और, तो क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर ये √3 का करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3। याद रखिएगा जब अंडर रूट रहेगा तो वो हट जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा 3, ये 3। अब आ गया ये अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 2। इसी प्रकार यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर भी 1/, में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जैसे आप भिन्नों का जोड़ करते हैं, सिंपल सा ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बटे 1 लिख के, इसके बटे 1 लिख के ऐसे कर देना, सिंपल सा कर लीजिए। तो 4 और 1 यहाँ 4 हो जाएगा, बटे 3 कम 3 प्लस 4 3 तो आप कहेंगे 12। ठीक है, इसी प्रकार इसको नीचे भी कर लीजिए। तो नीचे यहाँ पे 2 होगा, और फिर 2 दूनी 4, माइनस हो तो माइनस, और 1 कम 1। इतना समझ में आया? अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। 12 3 तो आप कहेंगे 15, नीचे 4 है तो ये ध्यान दीजिएगा 15, नीचे 4 है तो 4 लिख दीजिए। इसको भी करेंगे, 4 में से 1 गया तो आप कहेंगे 3, और नीचे आपका 2 है तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या, तो आपको अभी हमने बताया था ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर 15 × 2 और नीचे 4 × 3। क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, और जो ये बीच में नीचे बीच में वो आपका नीचे आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कटेगा कुछ, हाँ कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 15 1 कम 15 बटे 3 दूना, तो आप कहेंगे 6। अभी तो कट ही जाता, अभी तो और भी कटेगा। क्यों? 3 1 कम 3, 3 5 15 5, ये भी कट जाएगा ना। तो बचा क्या, अब इसको हटा लीजिए, बचा क्या आपका 5 का 1 5 1 कम 5 बटे, और 3 1 सॉरी 2 1 कम 2, 5 बटे का 2। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।
तो इतना समझ में आ गया आपको? आशा करते हैं ये चीज़ तो आपको सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको मान नहीं पता है तो मान निकालने का तरीका, तो आप कमेंट करिए कि मान निकालने का हम तरीका अच्छे से एक बार समझा दें। ठीक है, तो आपको मान जो है आप तुरंत निकाल पाएंगे और तुरंत न याद रहे तभी रख लेंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मान निकालने आता है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।